इस क्लास में नहीं हो सकती रिकॉर्डिंग। ये क्लास रिकॉर्डिंग के काबिल नहीं लग रही मुझे। ऑलराइट जी, सो इन द लास्ट वीडियो वी फिनिश्ड, what did we finish? We finished producer behavior, and this is labor market. So labor market सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फोर मेजर कॉन्सेप्ट्स कह लें, टॉपिक्स कह लें, इन AS A2, in A2 micro. So here we have labor market. Labor market people is 10% of the syllabus. अभी तक हम क्या कर चुके हैं जरा मुझे बताएं। We started off with consumer. Consumer was 10% of the syllabus. Then we moved to efficiency and market failure. That was also 10% of the syllabus. Then we did producer behavior. Producer behavior was 20% of the syllabus. We are done with all this. और end पे आता है क्या? Labor. This is 10% of the syllabus. This means कि 50% of syllabus, ये आखिरी चीज है माइक्रो की। एक छोटा सा चैप्टर है इक्विटी वाला, वो 10 मिनट का चैप्टर। तो चार मेजर चीजें हैं किसकी? माइक्रो के अंदर, और माइक्रो ही मेन मसला है A2 का। अदर देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग, नथिंग इज टेक्निकल। थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट टेक्निकल है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, बाकी सिर्फ बातें। A2 बहुत आसान है, खासतौर पे मैक्रो। ठीक है, मेन मसला क्या है? माइक्रो में। माइक्रो सारा नई चीज है, जो आपने पहले अभी तक कोई एक ऐसी चीज जो हमने रिपीट की हो पीछे से, सब कुछ नया था, सब कुछ। ये भी नया। चलेंगे लेबर मार्केट। सो 50% ऑफ द 10% ऑफ द टोटल सिलेबस, अगेन कितने परसेंट चांस है इससे का? 25% चांस ऑफ एन एसए क्वेश्चन। चार चीजें, दो ऐसे क्वेश्चन आने, चार चीजों में से, तो कितने परसेंट हर चीज का चांस है? 25%। ठीक है, डुएबल करने वाला ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हाई स्कोरिंग, आसान, रट्टा लगाना है, याद करनी है चीजें। ग्राफ्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, रिलेटिवली आसान है। प्रोड्यूसर बहुत बड़ा था ना, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये आसान है। ठीक है, 1 और 2 MCQs, मोस्टली 1 MCQ। डू वी गेट दिस? चलेंगे, स्पीड मार दें, बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, MRP थ्योरी। MRP क्या होता है बाद में देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। फिर डेरिवेशन ऑफ लेबर डिमांड टू MRPL। then what do we have then what do we have then we will do perfect competition in labor market. Then we will do imperfect competition in labor market. Imperfect competition in labor market. इसको हम क्या कहते हैं? इसके अंदर एक और चीज हम पढ़ेंगे, मोनोप्सोनी। क्या है देखेंगे बाद में। Imperfect competition in labor market. Then what do we have?
Perfect competition, imperfect competition. Then we have trade union intervention. Then what do we have? Government intervention through minimum wage. Government intervention. Then we have wage differentials. इसके अंदर हम करेंगे इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग्स एंड देन वी हैव, ये वैसे शुरू में होता है लेकिन मैं एंड पे कराऊंगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल लेबर्स सप्लाई कर्व। लें जनाब, सो दिस इज द इंटायर syllabus of the labor market. Is this understood? लिख लिया सबने? जल्दी करें, स्पीड मार दें। 2 वीक्स लगने चाहिए हमें लेबर में विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम वीकेंड पे करेंगे और हम इसको खत्म करने की कोशिश करें। डन, चलें, दे दें प्यारी सी हेडिंग, लेबर डिमांड। पंखा बंद कर दें भाई, लोग छींके मार रहे हैं। स्पीड में रखूंगा 240 पर किलोमीटर पर आवर की। क्यों? क्योंकि ये बातें बहुत आसान है, सारी हमने पढ़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, लेबर पे अप्लाई हो रही है। डिमांड कर्व जिस तरह मार्केट डिमांड कर्व होता था, नंबर ऑफ वर्कर्स firms are willing and able to employ at different wage rates in a given period of time, ceteris paribus। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड फॉर लेबर। वेजेस बढ़ेंगी, फर्म्स के लिए लेबर क्या है? इट इज अ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर्स इज अ कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट, राइट? तो वेजेस अगर इंक्रीज होंगी, फर्म्स विल बी विलिंग एंड एबल टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स और लेस वर्कर्स। इनवर्स रिलेशनशिप, वेजेस अगर गिर जाएंगी, फर्म्स विल बी विलिंग एंड एबल टू एम्प्लॉय more workers, holding all other factors constant. Do we understand this? This is the law of demand, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था। हरी अप, तो ये बिल्कुल प्रोडक्ट डिमांड की तरह बनेगा जी। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव वेज, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी ऑफ लेबर। ले लें आप लोग, या फिर आप लोग क्या ले लें, नंबर ऑफ वर्कर्स, डजंट मैटर, जिससे आप कंफर्टेबल। दिस इज द डिमांड फॉर लेबर, inverse relationship, so downward sloping curve। n is for number of workers। इसी के ऊपर मूवमेंट दिखा दूं, कर लेंगे हैंडल? डरेंगे तो नहीं?
अगर वेज गिर जाएगी, डिमांड कर्व, एक प्रोडक्ट डिमांड कर्व में बताएं मूवमेंट कब आती थी? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जब प्राइस चेंज होती थी। इधर क्या है, इधर मूवमेंट कब आएगी? जब वेज चेंज होगी, और जितने नॉन वेज फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो शिफ्ट करेंगे डिमांड कर्व। व्हाट इज हैपेंड? ये क्या है? ए टू बी क्या है? एक्सटेंशन अलोंग द डिमांड कर्व। पक्की बात है? यू कैन हैंडल दिस, या दूसरे उस पर दिखा दूं? अलहदा अलहदा हो जाएगा ना? चल शुक्र है, खुद तो कुछ कुछ तो हो जाएगा। वेज अगर बढ़ गई, दे विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व फॉर लेबर। Contraction along the demand. So there is an extension. Just give me a minute. I need to pick up this call. So note, only changes in wage will bring movements along the demand curve. Yes, that will affect the supply, not the demand. All non-wage factors that affect labor demand will shift the demand for labor. जितने भी नॉन वेज फैक्टर्स हैं वो डिमांड फॉर लेबर को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। ये देखें, एट द सेम वेज, इफ समथिंग हैपेंस एंड डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस, क्या होगा? पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। एट द सेम वेज, ये देखें, नाउ मोर इज बीइंग डिमांडेड। सो दिस इज अ rightward shift in demand for labor. And this is a उसी वेज पे अगर किसी रीजन की वजह से now firms are willing and able to employ less workers, so what will happen? The entire demand for labor shifts leftwards. At the same wage, less is being demanded.
Leftward shift in demand for labor. Rightward shifts and leftward shift. Do we get it? बना लिया आप सबने? हरी अप हरी अप हरी अप. All right, G. So what are the factors? Non-wage factors causing shifts in the demand for labor. In the demand for labor. जी, नंबर वन क्या है जी? लेबर की डिमांड कब बढ़ेगी? क्या बात करते हैं? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. पढ़ने की क्या बात है, लॉजिक की बात है. डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. समझ आई? लेबर की डिमांड क्या है? डिराइव्ड डिमांड है. अगर उस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी, किसकी? गाड़ियों की, उतनी डिमांड मैकेनिक्स की. जितनी डिमांड फर्नीचर की, उतनी डिमांड कारपेंटर्स की. तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर. डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जितना कम होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर. डू वी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा जी. अब ये अगला पॉइंट बहुत टेक्निकल है और इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. आई वांट यू टू क्लियर दैट कंफ्यूजन नाउ एंड एट दिस मोमेंट. पे दूसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं जी. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. जितनी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा होगी, राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स? हाँ जी. जी जनाब. प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है लेबर की. डिमांड राइटवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स? लेफ्टवर्ड्स. लेफ्टवर्ड्स. राइटवर्ड्स. लेफ्टवर्ड्स. इसीलिए कम होगी डिमांड. यस, आई नो. आप लोग ये सोच रहे हैं कि नाउ द सेम वर्कर जो पहले 10 यूनिट्स बना रहा था एक आवर में, अब वही 20 यूनिट्स बनाएगा, तो यू रिक्वायर लेस वर्कर्स. इट्स नॉट दैट केस.
Labor and capital are seen as substitutes by the firm. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, तो वो लेबर ज्यादा इंप्लॉय करेगा और कैपिटल को कम इंप्लॉय करेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की डिमांड कम नहीं होगी, इनफैक्ट लेबर की डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। इज दिस क्लियर? ये मिसकंसेप्शन है, हर बंदा इस तरह सोचता है कि वो लेबर को फारिग कर देगा, वो फारिग नहीं करेगा, वो ही हायर मोर लेबर। डू वी गेट दिस? द फर्म विल हायर, लेट सपोज वी हैव, पाकिस्तान में फार्म्स है बड़े ज्यादा, ठीक है, हम वीट को कट करना है, ठीक है, हर फार्मर के पास दो ऑप्शन होती है, क्या कि वो बंदे हायर कर लेता है, ढेर सारे 30-40 बंदे आ जाते हैं, वो हाथों से काटते हैं, या फिर एक हार्वेस्टर मंगवा लेता है। उसको पता चलता है एक नई टीम आई हुई है, ये बंदे बहुत ज्यादा तेज हैं, वो क्या एम्प्लॉय करेगा, हार्वेस्टर क्या बंदे? वो बंदे, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट भी तो कम पड़ेगी ना। डू वी अंडरस्टैंड दिस? और इससे अभी और क्लैरिटी आएगी अगले पॉइंट से। क्या? यस, अब आपको और क्लैरिटी आएगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ गई, लेबर की डिमांड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स? यहां अब लेफ्टवर्ड्स होगी, कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव है। हाँ जी, क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जी जनाब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी ज्यादा लेबर की डिमांड, उतनी ज्यादा कैपिटल जितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? ठीक हो गया? तो ये चंद मेजर फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, लेबर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डू वी गेट दिस? एक्सपर्टीज एज इन? ऑल राइट जी। वेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर, it measures the percentage change in quantity demanded of labor caused by a percentage change in wage। पीईडी का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इधर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर, नीचे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज, पीईडी में प्राइस आता था, इधर क्या आएगा? जिस तरह उसकी हमें डिटेल में वैल्यूज और वो सारा करना था, हमने यहां पे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। वी शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, दैट्स इट। जल्दी से दो छोटे छोटे ग्राफ्स। So here we have quantity of labor, here we have wage, here we have wage, here we have quantity of labor.
हाँ जी। ये क्या है? लेफ्ट वाला क्या है? वैल्यू लेस देन वन। ये क्या है? इलास्टिक वैल्यू ग्रेटर देन वन। हाँ जी। आती है, लेकिन हमने वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ये दो, इलास्टिक एंड इलास्टिक का फर्क पर, ये चीज मेन है। ये किस किस्म का लेबर है भी, किस किस्म का प्रोफेशन है, किस किस्म की इंडस्ट्री है। वेज बढ़ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन फर्म ने बंदों को फारिग नहीं किया। बिल्कुल एक दो लोग। इधर हल्की सी तनख्वाह बढ़ी है, हल्की सी वेज इंक्रीज, उन्होंने उठा के सबको फारिग कर दिए, मेजोरिटी को। ये क्या है? दहशतगर्द नहीं है, स्किल्ड। ये और बताएं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज हाई। इधर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज, इनको पता है कि हमने निकाल भी दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नए बंदे जो हमने हायर करने हैं, उनको हमने थोड़ा सा क्या करना है, बता देना, इंटे ऐसे उठानी है, इधर से इधर रखनी है। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जीडी पायलट्स, जो F-16 के हमारे पायलट है, फाइटर पायलट, एक पायलट के ऊपर 1 अरब के करीब पाकिस्तानी रुपये लगता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, चाइना नहीं, चाइना तो वो सस्ता पड़ता है। F-16 तो लॉकहीड मार्टिन भेजना पड़ता है, यूएस भेजना पड़ता है। वो F-16 यूएस भेजना पड़ता है ना। F-16 यूएस है ना, यही तो मसला है। यहां जो भेजना होता है वो तो सस्ता पड़ता है, इसलिए तो चाइनीज सस्ते हैं जहाज। इधर आ गए। जी समझ आई बात की? लेबर एंड कैपिटल आर वीक सब्स्टिट्यूट्स। लेबर एंड कैपिटल आर, ये बात समझ आई? लेबर और कैपिटल अगर वीक सब्स्टिट्यूट है तो तनख्वाह बहुत ज्यादा बड़ी है, हम टीचर्स को फारिग करके ये रोबोट्स ले आएंगे कल, है ना? कर सकते हैं ये। वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजिली एट द मोमेंट। अभी 50 साल बाद क्या हो ये नहीं पता। 50 साल बाद एक एआई पढ़ा रहा होगा आपको। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन फार्म पे क्या चक्कर है, लेबर की तनख्वाह ज्यादा बढ़ रही है, फारिग करो और एक ट्रैक्टर ले आओ, मजे करो। समझ आई बात की? तो जहां लेबर एंड कैपिटल आर स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स, वहां जल्दी फारिग कर देते हूँ। और बताएं, और बताएं व्हाट एल्स। इन इलास्टिक किस तरह के प्रोफेशन में इन इलास्टिक डिमांड है? हाउ अबाउट शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में हर चीज में, हर चीज की डिमांड, लॉन्ग रन में हर चीज की डिमांड इलास्टिक। डू वी गेट इट? तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी को करते हैं इफेक्ट। We'll stop this video here and we will continue in the next video right where we stopped.